तो इंडियन अटैक को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के 2 F-16 जो हैं वो भारत ने मार गिराए हैं। अभी जंग का कोई पक्का राग नहीं लगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। F-16 अमेरिका का तैयारा है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया हुआ। जाहिर है डर हम क्यों सब गए हैं, हम डर इसलिए गए हैं। ISPR के डायरेक्टर जनरल जो हैं जनरल शरीफ चौधरी, वो कह रही हूं कि हमारे 2 F-16 जो हैं वो गिराए हैं भारत ने, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है भारत ने कुछ जगहों के ऊपर जो है वो अटैक भी किया है अपने इन ड्रोन्स के जरिए से, और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्सपोज वो हो जाए भारत के सामने। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया। आज मार्को रूबियो ने भी शहबाज शरीफ साहब को जो है वो कॉल की और उन्होंने उनसे कहा कि जी आप भी जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, हम इंडिया से भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय ड्रोन हमलों के बाद वजीर आजम हाउस में अहम इजलास भी हुआ है। तो पाकिस्तान की जानिब से जो वजह बताई गई है ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें सामने आई हैं वो ये है कि नंबर 1 तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास महदूद मिकदार में ये सलाहियत मुयस्सर है। तो इसे रखना चाहिए उन तैयारों के लिए जो भारत के आ सकते हैं और पाकिस्तान में अटैक कर सकते हैं, कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस की सलाहियत है वो कमजोर है। पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा के लिए ये बात उठा देगी कि हम इतना बजट खर्च करते हैं और हमारी फौज ने हमें क्या दिया। यानी दुश्मन आया, वो यहाँ पे मिसाइल गिरा के अपनी कार्रवाई पूरी करके चला गया, अगले दिन वो इतने सारे ड्रोन्स लेकर आ गया और वो हमारे शहरों तक पहुंच गए, तो आपने क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को रोज रोज जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब भारत से मार खाने के बाद बिल्कुल चुप होकर बैठ गया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ा है, आज उसका जीता जागता उदाहरण है भारतीय सेना द्वारा मार गिराया पाकिस्तान का F-16। दोस्तों दुनिया से सच छुपाने वाले पाकिस्तान की अब पाक मीडिया ने ही पोल खोल के रख दी है। अब तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी मान लिया है कि हाँ, भारत ने गिरा दिए हैं पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट। पाकिस्तानी मीडिया के खुलासे के बाद पाकिस्तानी आर्मी अपना मुंह छुपाकर कहीं छुप गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय फौज के F-16 गिराने के बाद रोते पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। ये अब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो ये सवाल उठाएंगे। ये कमजोर स्टेटमेंट है कि अब दुनिया को शिकायत लगा रहे हैं कि देखें भारत क्या कर रहा है। भाई भारत जो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि उनका इमेज तबाह हो गया पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जारियत की है। अभी की आप स्टोरी ले लेना, अब शेर बानो जो है उसके घर के ऊपर अटैक कर दिया बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने। पाकिस्तान का वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ है और पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिसका भाई भी इस वक्त वजीर आजम है, इन लोगों ने खुद इस बात का एतराफ जुर्म किया है कि पाकिस्तान भारत के अंदर होने वाले हमलों में मुलविस रहा है। जबकि भारत ने एक बात बताई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि हम जो है वो फिजाई दिफाई रेडार को पाकिस्तान में निशाना बना रहे हैं और हमने कुछ जगह पे, ये भारत का क्लेम है कि उन्होंने कुछ जगह पे पाकिस्तान के जो दिफाई सिस्टम है उसको निशाना बनाया है। हमें खदशा है कि जिस तरह ड्रोन से मुख्तलिफ शहर निशाना बनाए जा रहे हैं, यही बहाना बनाकर कोई ड्रोन अडयाला जेल पर ना गिरा दिया जाए। देखें, मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि अगर ये नूरा कुश्ती नहीं है और रियल फाइट हो रही है तो आपको फौरी तौर पे इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहिए। मुल्क खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। तय हुआ था फ्रॉम इंडियन साइड, ये सिलसिला हमारा स्टार्ट है और जब तक ये जो सिचुएशन है इसमें कोई बेहतरी नहीं आती, कूल डाउन नहीं होती ये सिचुएशन, तो हम इसके ऊपर बिल्कुल बात करते रहेंगे। इंडिया से भी हमारे दोस्त हमें ज्वाइन करते हैं एज वेल एज फ्रॉम पाकिस्तान। और इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, न्यू दिल्ली में क्या चल रहा है, इस साइड के कश्मीर में क्या चल रहा है और बॉर्डर के उस पार LOC के उस तरफ कश्मीर में क्या चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है और लोग चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए और जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था और 26 लोगों की जानें गई थी, उनके खून का बदला लिया जाए और फिर ऑपरेशन सिंदूर किया गया। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस वक्त गवर्नमेंट की बात करें या फिर एक आम हिंदुस्तानी क्या सोच रहा है, क्योंकि कल रात भी हमने वो चीजें देखी जो शायद पहले हमने नहीं देखी थी। उस पर फिर आते हैं। फकर साहब जय हिंद। फकर साहब, आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे कि अभी क्या हालात हैं, हमारी सरकार पर दबाव था और 22 तारीख का तो वाकया था उसके बारे में। फकर साहब, हमें जाना पड़ेगा 22 तारीख में कि किस तरह से मेरे मुल्क की, मेरे देश की
सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया, बॉर्डर को पेनिट्रेट किया गया। और जब वो पेनिट्रेट करके आए, उन्होंने इतना ही नहीं किया, हमारे 26 हिंदुस्तानी युवकों की हत्या की। और वो भी कैसे करी, देखिए मॉडस ऑफ ऑपरेंडी देखिए उनकी। वो सबसे पहले आते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, जब कहा जाता है कि हिंदू हूं तो गोली मार दी जाती है, कलमा सुनवाया जाता है, इवन पैंट उतार के देखा जाता है कि मुस्लिम तो नहीं है। इसके पीछे एक माइंडसेट था, बहुत तगड़ा माइंडसेट था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का जो सेक्युलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसके चलते ये किया गया। लेकिन खूबी मेरे देश की देखिए कि जिस कश्मीर में किया गया, उस कश्मीर को बंद रखा कश्मीरियों ने, और कश्मीरियों ने कहा कि ये हिंदुस्तान की धरती है, हम ये नहीं होने देंगे। और वहां से ये चालू होता है। पहला एस्केलेशन किया पाकिस्तान ने कि अपने जो 4 आतंकी थे, या मैं कहूं पाक फौज के लोग थे, जो भी थे लेकिन पाक स्पॉन्सर्ड थे, वो आए, उन्होंने हमारा बॉर्डर एस्केलेट किया। पाक सरकार को चाहिए था कि वो हमारे साथ मिलके इनको पकड़ती या इनके जो रूट्स हैं उनको खत्म करने का काम करती। उसके बजाय आपने हम पर आरोप लगाने चालू किए। फिर बात आगे बढ़ी, हमारी सरकार ने जब पहला एस्केलेशन आपने किया, उसके बाद दूसरा 7 की रात को भारत की सरकार ने, भारत की महान सेना ने किया। लेकिन क्या किया, जिम्मेदारी देखिए मेरे देश की सेना की, कि उन्होंने केवल उन आतंक के अड्डों पर हमला किया जो कि ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्टों के अड्डे हैं। हाफिज सईद का अड्डा है, मौलाना मसूद अजहर का अड्डा है, केवल वहीं तो किया। हमने इधर उधर कहीं नहीं किया, टारगेटेड हमला किया और जो दोषी थे उनको दोष देने का काम किया। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वो तो उनके खुद के आदमी हैं। तो उनको दर्द हुआ और फिर भारत के जो बॉर्डर को पेनिट्रेट किया गया पाकिस्तान द्वारा, कोशिश की गई, और वो सारी चीजें बढ़ती गई। और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। और कल रात को वाकया पूरी दुनिया ने देखा, और क्या हुआ सब जानते हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूं फकर साहब, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये मानवता की लड़ाई है। हम किसी से नहीं लड़ रहे, हम ह्यूमैनिटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी बेटियों के सिंदूर के सौभाग्य की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी देश से लड़ाई नहीं है, किसी कंट्री से कोई झगड़ा नहीं है हमारा। लेकिन अगर कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो हम रुकने वाले नहीं हैं, और यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इस देश में आज की तारीख में सूरत हाल बहुत अच्छे हैं। आपने कहा कि आपकी जो सरकार है उस पर बहुत दबाव था, कोई दबाव नहीं था। मेरे मुल्क की खूबसूरती बताऊं आपको, आपने 4 युद्ध हमसे लड़े, 4 युद्धों में एक चीज आपको देखने को मिली होगी, इस देश का पक्ष और विपक्ष एक सूत्र में बंध के हिंदुस्तान की सेना के पीछे खड़ा हुआ। आज मैं आपकी पार्लियामेंट के कुछ वीडियो कटिंग्स वीडियोस देख रहा था, गालियां दे रहे थे आपके विपक्ष के नेता, आपके राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को बुज़दिल, कायर, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और फकर साहब, मेरे देश में ये होता है, ये देखिए मेरे देश के